जय हिंद दोस्तों, मेहरबान कतरदान आप लोग का स्वागत करते हैं। आप जो ये 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव जो हुए हैं, जो अलग-अलग एजेंसियों के द्वारा अलग-अलग अपनी एग्ज़िट पोल जो किया गया है, किस राज्य में किसकी सरकार बनने वाली है, इन्हीं हम लोग एग्ज़िट पोल पर पूरा सटीक जानकारी पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, उस राज्य की विधानसभा में कितने सीट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और वहाँ के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो योजना शुरू की गई है, उन टॉपिक पर हम लोग बात करने चल रहे हैं। सबसे पहले कुछ सर्वे एजेंसियाँ को हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको तेलंगाना राज्य विधानसभा के बारे करते हैं। तेलंगाना राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या 119 है। 119 विधानसभा की सीटों की संख्या वहाँ पर है तेलंगाना में। तेलंगाना के सर्विस एजेंसियों ने कुछ बीएसएस, बीआरएस और कांग्रेस, वहाँ पर बीजेपी और अन्य पार्टियां भी चुनाव लड़ी हुई है। तो टाइम्स नाउ ने तेलंगाना के बारे में बताया है विधानसभा के। तो बीआरएस जो है उनको सीट रहने का अनुमान 37 से 45 सीट देने का अनुमान ये टाइम्स नाउ का है। और वहीं कांग्रेस पार्टी को 60 से 70 सीट देने की बात कर रहा है और बीजेपी को 6 से 8 सीटें देने की बातें कर रहा है और अन्य को 5 से 7 सीट देने के टाइम्स नाउ का ये सर्वे किया गया है। और वहीं एबीपी सी वोटर के द्वारा जो बताया गया है 38 से 54 सीट देने की बात कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी को 49 से 65 सीट देने की बात कर रहा है। अब बीजेपी को 5 से 13 सीट देने की बात कर रहा है और अन्य के खाते में जा सकते हैं सीटें, 5 से 9 सीटें जा सकते हैं। उसके बाद इंडिया टीवी का रिपोर्ट जो बताया गया है 31 से 47 आपको बीआरएस का सीट बता रहा है। इंडिया टीवी कांग्रेस पार्टी के बारे में बता रही है आपको 63 से लेकर 79 सीटें दे रहा है और बीजेपी को 2 से 4 सीटों पर सिमटते दिख रही है और अन्य के सीट में खाते में जा सकती है 5 से 7 सीटें। टुडे चाणक्य का रिपोर्ट है 33 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी को 71 सीटें बम्पर सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बनाती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी को 7 सीटों पर धूल फेंकती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी के खाते में आपको 8 सीटें। तो ये आपको तेलंगाना के बारे में कुछ सर्विस एजेंसियां ने आपको अनुमान किया है। उससे पहले आपको बता देते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का भविष्य अब वहाँ की जनता के हाथों में है। के चंद्रशेखर राव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और तेलंगाना की जो स्थापना जो किया गया था, ध्यान रखेंगे 2 जून 2014 को, ठीक है। और वहाँ पर जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजना शुरू किया गया था गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया गया था। गीता कर्मिकुला बीमा योजना की शुरुआत किया गया था। आसरा पेंशन योजना जो शुरू किया गया था। कटी बेंगू त्यौहार जो शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया गया था और बथुगम्मा त्यौहार जो मनाया जाता है वहीं पर और बनालू महोत्सव की मनाया जाता है वहाँ पर त्यौहार। ये आपकी तेलंगाना के बारे में बात कर रहे थे और वहाँ पर बात करते हैं विधानसभा की सीटों की संख्या 119 सीटें हैं और आपको ध्यान रखेंगे राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 है और लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है 17 सीट है। लोकसभा की सीटों की संख्या 17 गो है। अब बात करते हैं अगला सर्वे एजेंसियां में जो बताया गया है भाजपा, कांग्रेस और अन्य को। इंडिया टीवी ने बताया हुआ है तेलंगाना के बारे में बीजेपी 30 से 40 सीटों पर सिमट सकती है और वहीं कांग्रेस पार्टी आपको ध्यान रखेंगे 45 बीजेपी आपको 30 से 40 सीटों पर बनेगी और आपको कांग्रेस जो बता रही है इंडिया टीवी का जो रिपोर्ट है 46 से 56 सीटों पर आपको कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाई हुई है और अन्य के खातों में
3 से 5 सीटों पर सिमट सकती है। और एबीपी सी वोटर का रिपोर्ट जो बताया गया है 36 से 48 सीटों पर बनेगी। और आपको कांग्रेस पार्टी को सी वोटर ने बताया है 41 से 53 सीटों पर, और अन्य के खाते में आपको 0 से 3 सीट पर जा सकती है। और वहीं भास्कर का रिपोर्ट जो बताया गया है आपको 35 से 45 सीट, और कांग्रेस पार्टी को जो बता रही है भास्कर 45 से 55 सीटों, और अन्य के खाते में 0 से लेकर 10 सीट बता रही है। और इंडिया टुडे का जो रिपोर्ट है 36 से 46, और कांग्रेस पार्टी को 40 से 50 सीटों पर। और टुडे चाणक्य का रिपोर्ट जो बताया गया है 33 से लेकर 33 बताया गया है। और टुडे चाणक्य का रिपोर्ट जो है कांग्रेस को कितना दिया है आपको 57 सीट देने की अनुमान रखा गया है। तो इस प्रकार कांग्रेस पार्टी अच्छा कर रही है तेलंगाना में। अब यहाँ पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे, राजस्थान राजस्थान की निगाहें पूरा देश पर टिकी हुई है, क्योंकि आज तक ले कभी दोबारा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना हुआ है, रिपीटेड सरकार नहीं बनी हुई है। तो देखते हैं यहाँ के सर्वे एजेंसियाँ ने क्या बताए हैं। भाजपा, कांग्रेस और अन्य को इंडिया टीवी के द्वारा जो बताया गया है बीजेपी को 80 से 90 सीटें आ सकती है, और कांग्रेस को 94 से लेकर 104 सीट बताया गया है, और अन्य के खाते में 14 से 18 सीट जा सकते हैं। और एबीपी सी वोटर का रिपोर्ट में 94 से लेकर 114 सीटें, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को सी वोटर के द्वारा एबीपी सी वोटर 71 से 91 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, और अन्य के जो सीटों में 9 से 19 सीटें जा सकती हैं। भास्कर का रिपोर्ट जो बताया गया है सर्वे का आपको 98 से लेकर 105 सीटों पर आपको बीजेपी आपको राजस्थान में सरकार में आने की चांस बता दी जा रही है। उसके बाद भास्कर के रिपोर्ट में बताया गया कांग्रेस को 85 से 95 सीट आ सकती हैं, और अन्य के खाते में 10 से 15 सीटें आ सकती हैं। और इंडिया टुडे का रिपोर्ट जो है 80 से 100 सीट, और उसके बाद कांग्रेस को 86 से 106 सीट आ सकती हैं, और अन्य के खाते में 9 से 18 सीट आ सकती है। और यहाँ पर साफ दिख रहा है टुडे चाणक्य का रिपोर्ट 89 सीटें बीजेपी को आ सकती हैं राजस्थान में, और यहाँ पर सरकार जो है इंडिया टुडे के जो बता रही है 101 सीटें आएगी। देखते हैं, ये तो अनुमान है। अब बात करते हैं राजस्थान की बातें करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत साहब है। वहाँ पर ध्यान रखेंगे विधानसभा की सीटों की संख्या 200 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है, और राज्यसभा की सीटों की संख्या 10, और लोकसभा के लिए 25 सीटें हैं। तो ये बहुत ही असर डालने वाला है आगे के चुनाव में। वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजना शुरू की गई थी अवतार महोत्सव राजस्थान में शुरू किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे अवतार महोत्सव। उसके बाद इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी की शुरुआत किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे राजस्थान में ये योजना शुरू किया गया था। राजस्थान में महिला निधि योजना, उसके बाद इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, चिरंजीवी योजना, बैंक टू वर्क योजना राजस्थान का ही है। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना भी शुरू किया गया था राजस्थान में। तो इस प्रकार राजस्थान के एग्जिट पोल के बारे में बता रहे थे। चलिए, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की जो सीटों की संख्या है 230 सीटों पर विधानसभा की सीटों की संख्या है। तो 230 सीटों पर विधानसभा की सीटों की संख्या पर चुनाव जो कराए गए हैं, तो सर्वे एजेंसियां ने भाजपा को कितना सीट दिया है अलग अलग एजेंसी के द्वारा। टाइम्स नाउ ने आपको बीजेपी को आपको सीट दिया है 105 से लेकर 117 सीट दिया है, और वहीं कांग्रेस पार्टी को 109 से 25 सीटों का सीट दिया है, बढ़त बनाई हुई रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 109 से 25 सीटें, और अन्य के खाते में
1 से लेकर 5 और एबीपी सी वोटर का रिपोर्ट है 88 से लेकर 112 सीटें बीजेपी को आ सकती है। और वहीं एबीपी सी वोटर का जो रिपोर्ट है आपको 113 से लेकर 137 सीटें कांग्रेस पार्टी को आ रही है और अन्य के खाते में 2 से 8 सीटें। भास्कर का रिपोर्ट आपको 95 से लेकर 100 115 और वहीं सॉरी कांग्रेस को 105 से लेकर 120 सीटें भास्कर सर्विस के एजेंसियों के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है। और इंडिया टुडे की बात करते हैं, इंडिया टुडे ने बीजेपी को 140 सीटें से लेकर 162 सीट दिया है और वहीं 68 से लेकर 90 सीटों को आपको कांग्रेस को दिया है। लेकिन जितने भी देखेंगे ये 3 रिपोर्ट में आपको कांग्रेस यहाँ पर मध्य प्रदेश में सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वहाँ पर विधानसभा की संख्या 130 है, लोकसभा की संख्या 29 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। वहाँ पर लाडली बहना योजना की शुरुआत किया गया थे, है ना। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री डेयरी योजना, मुख्यमंत्री डेयरी योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, सीखो और कमाओ योजना, लर्न योजना उसी का है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। आपको मध्य प्रदेश के द्वारा यह शुरू किया गया था। योजना भी ध्यान रखेंगे, सरकार ने वहाँ की जनता को योजना दिया था। देखते हैं वहाँ की जनता को यह योजना पसंद आती है या सरकार बदल जाती है। वही बात करते हैं मिजोरम में जो 40 को सीट है, मिजोरम में 40 जो सीट है, मिजोरम की जो सीटों की संख्या 40 बीजेपी को 0 से लेकर 2 सीटें आ सकती हैं और कांग्रेस को वहीं 2 से लेकर 4 सीटें आ सकती हैं। वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है, तो वहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टी है एनएफ को 3 से लेकर 7 सीटें आ सकती हैं। और वहाँ के जो सबसे मजबूत पार्टी जेडपीएम जो है जेडपीएम आपको 28 से लेकर आपको 35 सीटें आपको सरकार बनाए जा सकते हैं। वहाँ पर मिजोरम में एक तरफा जेडएमपी के द्वारा बनाया जाएगा। और वहीं बात करते हैं इंडिया टुडे चाणक्य विधानसभा की रिपोर्ट के द्वारा जो बताया गया है, टुडे चाणक्य विधानसभा चुनाव 2023 का एग्जिट पोल में बीजेपी को देखते हैं मध्य प्रदेश में 151 को सीट दे रहा है। ये टुडे चाणक्य का रिपोर्ट है। कांग्रेस को 74 और अन्य को 5 से 7। राजस्थान की बात करते हैं 89। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को 101 सीट दिया है और छत्तीसगढ़ में आपको 33 सीट दिया है। और उसके बाद 57 कांग्रेस को दिया है। तो इस प्रकार 5 राज्यों की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों की विधानसभा में 5 राज्य की विधानसभा में मजबूत नज़र आ रही है। ठीक है, तो देखते हैं अगल का जो इसका जो चुनाव का नतीजा आने वाली है, तो हम लोग उस पर ध्यान रखेंगे, जो करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहेगा, क्योंकि यह जो है आपकी रिपोर्ट आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग सर्वे एजेंसियां के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर सरकार कैसे परफॉर्मेंस किया है, तो उसके द्वारा ये आपको परफॉर्मेंस भी आपको बताए हुए हैं। चलिए आप देख लीजिएगा। चलिए एक बार और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तेलंगाना का ही है। उसके बाद ये सर्वे एजेंसियां क्या है अलग अलग टीवी के द्वारा। उसके बाद राजस्थान के विधानसभा की देख सकते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा की देख सकते हैं। उसके बाद मिजोरम के जो है बीजेपी कांग्रेस का जो है, और ऑल ओवर में टुडे चाणक्य विधानसभा के द्वारा
टूजे चाणक्य के द्वारा ये आपको अनुमान दिया गया है। तो इस प्रकार एग्जिट पोल का ये अनुमान जो था उसे करंट अफेयर से रिलेटेड हम लोग किए हुए हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हम लोग अपडेटेड रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो चुनाव के 5 रजत के चुनाव जब आएँगे तो राज्य